सभी को नमस्कार। आज अपन 10वीं कक्षा के अंदर जो है पहला अध्याय जो है पढ़ रहे थे, स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, जिसमें अपन ने जो है महाजनपद जो है काल पढ़ा। महाजनपद काल के बाद में जो है अपन ने मौर्य साम्राज्य को जो है वो पढ़ा। उसके बाद में शक वंश, सातवाहन वंश, ये इन वंशों के बारे में जो है वो पढ़ा था। आज अपना जो है अध्याय बिंदु जो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य में जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य की, और जो है उनके समाज जो है गुप्तकालीन समाज कैसा था उसके बारे में जो है अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की। ठीक है, सबसे पहले जो अपन जो है मौर्य साम्राज्य पढ़ा था, जिसने पूरे भारत पे जो है लगभग शासन किया था। वैसे ही ये जो है वंश है जिसने भी जो है भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है वो शासन किया था। इनका समय जो है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का। अपन जो है बात करें गुप्त साम्राज्य की तो 230 ईस्वी तक उत्तर भारत में जो है किनका शासन था? कुषाणों का शासन था। जो 230 ईस्वी तक जो है लगभग कुषाणों का शासन जो है उत्तर भारत से जो है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है ना। अपन जो बात करें कि उत्तर भारत में 230 ईस्वी के लगभग जो है कुषाण साम्राज्य जो है वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। उसके बाद जो है अपन बात करें कि मध्य भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है किनका शासन था? शक मुरंडों का जो है वो शासन हो गया। ठीक है ना। जो लगभग जो है कब तक चला? 250 जो है वो ईस्वी तक जो है वो चला। सबसे पहले अपन ने बात की कि उत्तर भारत में जो है कुषाण जो थे उनका जो है शासन जो है समाप्त हो गया 230 ईस्वी तक। जब जो है कुषाण चले गए तो मध्य भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है शक और मुरंड जो थे वह जो है वो शासन करते थे। ये भी जो है 250 ईस्वी के आसपास जो है इनका शासन जो है वो समाप्त हो गया। उसके बाद जो है अपन बात करें कि लगभग 275 ईस्वी के आसपास जो है किनका शासन हुआ? गुप्त साम्राज्य की जो है वो स्थापना हुई, यानी कि गुप्त वंश की जो है वो स्थापना होती है। अब अपन बात करते हैं कि गुप्त वंश जो था, जो 275 ईस्वी में शुरुआत हुई, इस वंश की स्थापना किसने की? तो गुप्त वंश की जो है स्थापना जो की थी वे कौन थे? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है छोटे प्रश्न के रूप में कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने की थी। ठीक है ना, 275 ईस्वी को। जो गुप्त वंश के क्या थे? संस्थापक थे। इसके बाद में अपन बात करें कि श्रीगुप्त के बाद में जो राजा बना गुप्त वंश का, वे थे घटोत्कच। घटोत्कच। ये घटोत्कच वो जो है नहीं है भीम वाले महाभारत में जो थे वो नहीं है, ठीक है ना। ये घटोत्कच जो थे वो श्रीगुप्त का जो है पुत्र था। ठीक, कौन था? श्रीगुप्त का पुत्र था, जो अगला शासक बना, और इसने जो है महाराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। किन्होंने? घटोत्कच ने। एक जो है प्रयाग प्रशस्ति की यदि बात करें तो उसमें उल्लेख है कि समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त का जो है वो क्या बताया था? प्रपौत्र जो है वो बताया था। ठीक है ना। कौन सी जो है प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति। तो ये भी आपको ध्यान रखना कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है समुद्रगुप्त ने स्वयं को श्रीगुप्त का जो है क्या बताया? प्रपौत्र जो है वो बताया था।
आगे अपन गुप्त साम्राज्य के जो है एक एक शासकों की जो है वो बात करते हैं। जैसे कि पहले अपन ने कहा कि इनके संस्थापक जो थे वो कौन थे, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में जो है कौन जो है वो राजा बना, तो अपन ने कहा घटोत्कच जो है वो राजा बना, जिसने महाराज की जो है उपाधि धारण की थी। अब जो है आगे अपन बात करते हैं, वह है चंद्रगुप्त प्रथम। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह जो है किसका पुत्र था, घटोत्कच का जो है वो पुत्र था। इनका शासन था 330 ईस्वी से 335 जो है वो ईस्वी तक। इन्होंने कुछ 2-3 बातें हैं चंद्रगुप्त प्रथम की जिसको अपन देखते हैं। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किन्होंने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। कहीं कहीं ऐसा भी जो है वो माना जाता है कि गुप्त वंश की जो है वास्तविक जो है स्थापना जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही जो है वो की थी। वैसे संस्थापक जो है शुरू करने वाले श्रीगुप्त थे, लेकिन इनको अच्छे तरीके से गुप्त वंश को आगे बढ़ाने वाले जो है वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, जिन्होंने जो है महाराजाधिराज की उपाधि जो है वो धारण की थी। इन्होंने लिच्छवी वंशजा कुमार देवी से विवाह किया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने जो है लिच्छवी वंशजा कुमार देवी जो थी उनसे जो है इनका क्या हुआ था, विवाह हुआ था। इनके शासन काल में एक संवत जो है वो चलाया गया, जो आगे जाकर जो है किस नाम से जो है जाना गया, गुप्त संवत के नाम से जो है वो जाना गया। तो ये जो है मुख्य मुख्य बातें थी चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में कि जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले अपने कहा महाराजाधिराज की जो है उपाधि धारण की। उसके बाद में लिच्छवी जो है वंशजा जो है कुमार देवी से इनका विवाह हुआ। इनके शासनकाल में जो है इन्होंने, चंद्रगुप्त ने जो है वो क्या किया, एक संवत जो है वो चलाया था, जो आगे जाकर गुप्त संवत के नाम से जो है वो प्रसिद्ध हुआ। अगला जो शासक था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम जो थे उनके जो है पुत्र थे। इनका शासनकाल है 335 ईस्वी से 380 ईस्वी तक। इनका आदर्श था दिग्विजय और एकीकरण। ये साम्राज्यवाद में जो है विश्वास करते थे, यानी कि जो है किस प्रकार से जो है अधिक से अधिक जो है विजय प्राप्त कर अपने क्षेत्र को जो है वो फैलाना, अपने क्षेत्र को बढ़ाना। फिर अपन बात करें कि इनके जो है शासनकाल में एक जो है दरबारी कवि जो हुआ करते थे जिनका नाम था हरिसेन। हरिसेन ने जो है समुद्रगुप्त की जो है सैनिक सफलताओं का वर्णन जो है इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में जो है वो किया है। तो ऐसा उल्लेख जो है इलाहाबाद जो है प्रशस्ति में जो है वो मिलता है, और जो है किसने लिखा था, हरिसेन ने जो है वो लिखा था। इनके जो है जीते हुए क्षेत्र, समुद्रगुप्त जो थे जिन्होंने जो है जितना भी जो है क्षेत्र इन्होंने युद्ध करके जो है वो जीता था, उन क्षेत्रों को इन्होंने 5 भागों में जो है वो विभाजित किया। अब वो 5 भाग जो है वो कौन कौन से थे, गंगा यमुना दोआब वाला राज्य, पहला जो क्षेत्र था गंगा यमुना दोआब वाला राज्य। दूसरा था पूर्वी हिमालय का राज्य। तीसरा क्षेत्र जो था वह पूर्वी विंध्य क्षेत्र का आठवीं प्रदेश। चौथा जो क्षेत्र था पूर्वी दक्कन और दक्षिण भारत वाला क्षेत्र। और अंत वाला जो क्षेत्र था वो शक और कुषाणों से जो है जीतकर जो है इन्होंने क्षेत्र अपने अंदर शामिल किया था, उस क्षेत्र को जो है वो रखा था। इस प्रकार से जो है इन्होंने जीते हुए क्षेत्र को जो है 5 भागों में जो है विभाजित किया था। आगे जो है अपन बात करें तो समुद्रगुप्त जो थे इनके शासन काल में भी जो है वो अश्वमेध यज्ञ जो है वो करवाया गया था। और ऐसा जो है उल्लेख जो है कहाँ से मिलता है, इनके सिक्कों से, क्योंकि इनके सिक्कों के ऊपर जो है वो क्या लिखा हुआ है, अश्वमेध पराक्रम, यानी कि सिक्कों के ऊपर जो है वो अश्वमेध पराक्रम जो है वो लिखा हुआ मिलता है। फिर जो अपन बात करें कि समुद्रगुप्त जो थे इनको जो है कविराज भी जो है वो कहा गया। क्या कहा गया है,
कविराज जो है वो कहा गया। और ये जो है वो क्या थे, विष्णु के भक्त थे, ठीक है ना, विष्णु के भक्त जो है वो माने जाते हैं। इन्होंने सभी धर्मों को जो है आदर दिया था, यानी कि जो है ऐसा नहीं कि जो है एक धर्म को जो है इन्होंने रखा, सभी धर्मों को जो है बराबर जो है वो मानते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वह समुद्रगुप्त जो थे उनके पुत्र थे। इनका नाम देवराज व देवगुप्त भी मिलता है। इन्होंने अपने साम्राज्य को जो है विवाह संबंध व विजयों द्वारा, यानी कि युद्ध में विजय प्राप्त करके जो है वो बढ़ाया। साम्राज्य की अगर जो है बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है किस प्रकार से किया, विवाह संबंध, ठीक है ना, सभी से जो है अपन ने जो है कहा अपने पुत्री अपने बेटे ऐसे करके जो है विवाह करके जो है इन्होंने जो है अपने क्षेत्रों को जो है और जो है युद्ध में विजय करके जो है क्षेत्रों को जो है वो फैलाया। आगे अपन बात करते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे इनकी पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती। इन्होंने इस प्रभावती का जो है विवाह जो था वह वाकाटक के राजा रुद्रसेन से करवा दिया। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह जो है किससे करवा दिया, वाकाटक के राजा रुद्रसेन ने। फिर जैसे ही रुद्रसेन की जो है वो क्या हुई, मृत्यु हुई, इनकी मृत्यु के पश्चात जो है प्रभावती ने क्या किया, अपने छोटे पुत्र, किसको, अपने छोटे पुत्र को जो है क्या कर दिया, गद्दी पे जो है वो बिठाकर जो है वो शासक बना दिया। चंद्रगुप्त ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जो है क्या कर लिया, जीत लिया, ठीक है ना, और अपनी उज्जैन को जो है दूसरी जो है वो राजधानी बनाई। पश्चिमी मालवा व गुजरात को जो है जीत लिया और जो है उज्जैन को क्या किया, दूसरी जो है वो राजधानी बनाई। एक जो है इनके समय का जो है एक और जो है बात करें तो जो है अपन कहें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है वो क्या किया, शक जो थे उन शकों को जो है हराकर, या जो है अपन कहें शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है किस नाम से जो है जाना गया, विक्रमादित्य के नाम से। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में जो है पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त किस शासक को जो है विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो दी गई थी। तो अपन ने कहा चंद्रगुप्त द्वितीय को, ठीक है ना। कब जो है विक्रमादित्य की उपाधि मिली, तो शक विजय के पश्चात जो है वो चंद्रगुप्त को द्वितीय को जो है वो विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो दी गई थी। चौथा है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त महेंद्र द्वितीय 414 से 455 ईस्वी तक। कुमारगुप्त की जो है अपन बात करें तो कुछ जो है पुस्तक में जो है, वैसे तो बहुत काम है लेकिन जो है पुस्तक में जो दे रखा है वो 2-3 बातें जो है वो दे रखी हैं। सबसे पहले जो है अपन बात करें कि कुमारगुप्त जो था वह चंद्रगुप्त द्वितीय का जो है वो पुत्र था जो शासक बना। इनका समय काल जो था 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक का जो है इनका समय रहा था।
आगे जो है बात करें इनके जो है शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो था उसके जो है ये संस्थापक थे, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किसने बनवाया था? कुमारगुप्त महेंद्रादित्य, या इनके शासनकाल 414 से 455 ईस्वी तक का जो इनका समय था, इसके बीच में नालंदा विश्वविद्यालय का जो है वो बनवाया गया था। दूसरी अपन बात कहें कि इनका शासन जो था, इन्होंने सौराष्ट्र से लेकर बंगाल तक जो है अपने क्षेत्र को फैलाया। तो कुमारगुप्त में अपन ने कहा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई, सौराष्ट्र से लेकर जो है वो बंगाल तक जो है इन्होंने अपने क्षेत्र को जो है वो फैलाया। अंतिम समय में कुमारगुप्त के जो है अंतिम जो है शासनकाल के अंतिम समय में इनको जो है पुष्यमित्र से जो है विद्रोह का भी जो है सामना करना पड़ता है, ऐसा उल्लेख जो है वो दे रखा है। अगला शासक है स्कंदगुप्त। (455 से 467 ईस्वी तक। ये ज्येष्ठ पुत्र न होने के बावजूद भी गुप्त साम्राज्य का जो है क्या बना? शासक बना। ठीक है ना। आगे जो है महत्वपूर्ण जो बात है वह है जूनागढ़ अभिलेख। के द्वारा ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा जो सुदर्शन झील बनाई गई थी, ठीक है ना, इस सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्वार जो है वो कौन करता है? स्कंदगुप्त। ठीक है ना। सुदर्शन झील का जो है वो क्या करता है? जीर्णोद्वार जो है वह कौन करता है? स्कंदगुप्त जो है वो करता है। तो ये भी जो है आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न जो है आ सकता है कि किस अभिलेख के द्वारा ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जो है वो जीर्णोद्वार जो है वो करवाया था। तो कौन सा जो है अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें ये बताया गया है कि जो है मौर्यों द्वारा जो सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था उसको वापस जो है व्यवस्थित करने का काम जो है किसने किया? स्कंदगुप्त ने किया। इसी जूनागढ़ अभिलेख में एक और बात जो है वो सामने आती है कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो हुण जो उस समय जो है अपन कहें जो मलेच्छा जो थे, जो भारी जो है आक्रमणकारी, उन्होंने जो है इनको जो है स्कंदगुप्त को जो है वो किससे जो है युद्ध करना पड़ता है? हुणों से जो है वो युद्ध करना पड़ता है। और अंतिम जो अपन कहें कि जो है इनसे युद्ध करते करते जो है अंतिम में जो है ये क्या कर लेते हैं? स्कंदगुप्त हुणों पर जो है वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसा भी जो है वो जूनागढ़ अभिलेख में जो है वो बताया हुआ है कि इनको जो है हुणों से युद्ध करना पड़ता है और अंत में जो है स्कंदगुप्त जो है वो क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। आगे अपन जो है बात करते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियों की, कि गुप्तकालीन समाज के अंदर जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, क्या क्या जो है समाज के अंदर उन्होंने जो है वो संस्कृति को फैलाने के लिए काम किया, तो उसके बारे में जो है अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें कि गुप्त साम्राज्य में जो है जो भी शासक हुए वो जो है किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को जो है वो मानने वाले थे। वो वैष्णव धर्म का जो है उपासना करते थे, उनको इस धर्म को जो है वो मानते थे। दूसरा बात करें समुद्रगुप्त व कुमारगुप्त प्रथम, इन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जो है वो क्या दिया? प्रोत्साहन दिया। ठीक है ना। और वैसे भी अपन पहले पढ़ चुके कि सभी धर्मों का ये क्या करते थे? आदर करते थे। तो इन्होंने जो है वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन जो धर्म है, इसको जो है प्रोत्साहन दिया। इन दोनों के जो है काल में कई अश्वमेध यज्ञ भी जो है वो करवाए गए। तो अपन ने कहा जो है प्रोत्साहन दिया और अश्वमेध यज्ञ भी जो है वो इन्होंने करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, ठीक
ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, जिसे बाद में जो है अपन ने कहा विक्रमादित्य की उपाधि जो है वो मिली थी शक विजय के जो है समय, उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है समय में चीनी यात्री जो फायान जो था वह क्या है भारत आया था। तो आपको प्रश्न पूछे कि फायान जो है किस शासक के समय आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो है वो समय। इनके जो है राजकाज की भाषा जो थी वह कौन सी थी, संस्कृत भाषा। इनकी संस्कृत भाषा को ही ये जो है वो राजकाज में जो है काम में लेते थे। आगे जो है अपन बात करें तो जो है गुप्त साम्राज्य में बहुत बड़े जो है विद्वान जो अपन कहें जो है विद्वान लोग जो थे वह भी जो है हुए। जैसे जो है अपन बात करें कालिदास की, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम जैसे जो है वो महान पुस्तकें जो है वो ग्रंथ जो है वो लिखे थे। तो जो है कालिदास हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम रघुवंश लिखे। शूद्रक जो थे जिन्होंने मर्चकटिकम जो है वो लिखा था। विशाखदत्त जो है जिन्होंने मुद्रा राक्षस जो है वो लिखा था। और सुविख्यात कोशकार जो है अमर सिंह, वह भी गुप्त काल से जो है वो संबंध रखते थे। दूसरी जो अपन बात करें आर्यभट्ट जो है, वारामिहिर हैं, ब्रह्मगुप्त जैसे जो है लोग जो है विद्वान लोग जो हैं इस गुप्त साम्राज्य में जो है वो हुए थे, जिन्होंने गणित और ज्योतिर्विज्ञान को जो है बहुत ही ऊंचाइयों तक जो है वो लेके गए थे। दशमल जो है भेनिया जो है जीरो जो है वह भी जो है इन्हीं के समय में हुआ था, जो धीरे धीरे अपन ने कहा कि यूरोप तक जो है वो पहुंची। गुप्त साम्राज्य के अंदर जो अपन बात करें वास्तुकला, चित्रकला, धातुकला, इनके अवशेष जो हैं वह अजंताओं की गुफा से, दिल्ली के लोह स्तंभ से, या अपन जो है नालंदा की जो है 18 फुट जो है तांबे की जो है वो इमारत से जो है वो बात जो है वो इनका जो है अवशेष जो है वो मिलते हैं। आगे जो है अपन बात करते हैं गुप्तकालीन समाज की जो है गुप्त साम्राज्य के समय जो है यानी कि जो है बात करें 275 से 550 ईस्वी के बीच में इनका जो है समाज जो है वो कैसा था। तो समाज की बात करें तो अपन ने कहा कि गुप्त काल जो है साम्राज्य में चार जो है जातियों को 4 वर्णों में जो है वो बांटा गया था। सबसे उच्च जाति जो है वो ब्राह्मण की जो है वो मानी जाती थी, जिनका काम था अध्ययन, अध्यापन और जो है यज्ञ वगैरह जो है वो करना। दूसरी जो जाति जो थी वह है क्षत्रिय की थी, जिनका काम था रक्षा करना। तीसरे जो थे वो वैश्य थे, जिनका काम था व्यापार और वाणिज्य से संबंधित। और अंतिम जो वर्ण जो था वह शूद्र का था, जिनका काम था सेवा करना। तो ये 4 वर्णों में जो है जातियों को जो है वो बांट रखा था, जिनमें सर्वोच्च जो है वो ब्राह्मण जाति को जो है वो माना गया। गुप्त साम्राज्य में धीरे धीरे जातियों में जो है अपने का शिथिलता आने लगी और उनका वर्णों की पहचान गुण और कर्म न होकर जन्म से ही होने लगा। वो जिस जाति के जो है व्यक्ति जो जन्म लेता था उसी वर्ण का जो है वो माना जाता था। आगे अपन बात करें तो गुप्त साम्राज्य में स्त्री को जो है वो सम्मान मिलता था। तो अपन ने जो है बात की कि जो भी धार्मिक जो है कार्य होते थे उसमें जो है पति के साथ पत्नी का होना जो है क्या था, अनिवार्य था। किस समाज में, गुप्तकालीन जो है वो समाज में। स्त्री शिक्षा का जो है महत्व जो है था, पर्दा प्रथा जो है वो नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के जो है विवाह प्रचलन में थे। किस समय, गुप्त साम्राज्य में। आगे अपन बात करें तो गुप्तकालीन जो है समाज जो था उसमें नारी का जो है चरित्र जो है वो आदर्श था। और यदि जो है किसी स्त्री की जो है पति की मृत्यु हो जाती है और उसका पुत्र नहीं है तो उस पूरी संपत्ति पे जो है वो पहला हक जो है उस स्त्री का हुआ करता था। तो इस प्रकार से अपन ने जो है बात की गुप्तकालीन समाज की। तो आज जो अपन ने जो है गुप्तकालीन जो है गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है वो पढ़ा कि कौन कौन से जो है वो शासक थे। सबसे इसकी स्थापना जो है वो श्री गुप्त ने जो है वो की थी। फिर जो है घटोत्कच आए, उसके बाद में जो है चंद्रगुप्त प्रथम आए, फिर समुद्रगुप्त आए। तो इस प्रकार से अपन ने जो है सारे शासकों की जो है वो बात की। फिर जो है सांस्कृतिक उपलब्धियां जो है वो कौन कौन थी अपन ने बात की। जो है ब्रह्मगुप्त है, आर्यभट्ट है, वारामिहिर जो है, ऐसे बड़े बड़े जो है विद्वान जो है गुप्त साम्राज्य में जो है वो थे। आगे जो है अगले अध्याय में जो है अपन
वर्धन वंश के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।